Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing very well. So मैं लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक ओके और ये मैंने 2021 का जो एग्ज़ाम एसएसएलसी का फिर से पोस्टपोन हुआ है राइट लाइक इसको जुलाई में थर्ड वीक में रखने वाले हैं एज पर प्रेजेंट का जो डेटा है उस हिसाब से ओके और पैटर्न चेंज किया गया है कि कोर सब्जेक्ट्स और जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं ओके कोर मतलब होता है मैथ साइंस एंड सोशल तो इनका एक साथ एक पेपर आएगा और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड एंड थर्ड दैट इज अगर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है तो इंग्लिश मैथ्स सॉरी इंग्लिश हिंदी और कन्नड़ा ये तीनों एक साथ पेपर आएगा अगर आपका ये तीन ऑप्शन है लैंग्वेज में तो ओके और ये पेपर्स 120 ईच 120 मार्क्स ईच के होंगे ओके और पर सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स मिलेगा 40 40 एंड 40 ओके और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओके तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होता क्या है इसमें चार ऑप्शंस दिया रहता है राइट चार ऑप्शंस होते हैं ओके एक क्वेश्चन के तो आपको मतलब सॉल्व ऐसे करना है कि कोई एक ऑप्शन करेक्ट चूज कर पाओ ओके कभी कभी तीन क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन रॉन्ग होंगे और लास्ट में लिखा रहेगा नन ऑफ द अबव चाहे नन ऑफ दीज तो आप जब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिला तीनों ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो क्या करना होता है लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज को टिक करना होता है ओके सो जनरली देखा जाए तो इट इज कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट अगर आपको बेसिक पता है उस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या है तो भले वो एमसीक्यू हो 1 मार्क हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो आपको उसको सॉल्व करना है आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग मैथ्स आपको उसको सॉल्व करना है ठीक है आंसर मिल गया वही आंसर है अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर दिया रहे तो आपको सेम सॉल्व ही करना है लेकिन मैच करना है कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं अगर दिया है तो आप टिक कर दो नहीं दिया है तो एक बार और चेक करो कि सही है कि गलत फिर से नहीं मैच हो रहा है तो फोर्थ ऑप्शन देखना नन ऑफ दीज होगा उसको टिक कर देना तो मैं यहाँ जो सॉल्व कराऊंगा टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑप्शंस आई हैव ओनली टेकन द क्वेश्चंस ठीक है सिर्फ मैंने क्वेश्चंस ली है हम खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे ओके और जो आंसर है वही समझ लो हमारा राइट आंसर होगा ओके तो चलिए शुरू करते हैं बट बेसिक बता देता हूँ एपी का जो लोग नए हो उनके लिए तो देखो एपी किसी भी मतलब नंबर ऑफ सीरीज को एपी बोला जाता है अगर एक नंबर उसके आगे का नंबर और फिर जो भी नंबर होंगे वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जैसे देखो ये पहला नंबर 2 था दूसरा 4 इन दोनों के बीच गैप क्या है 2 तो अब आगे गैप हमेशा सेम रहेगा अगर गैप सेम है तो हम बोलते हैं हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ओके और इनको जनरली डिनोट किया जाता है जैसे ये पहला नंबर है फर्स्ट टर्म इनको टर्म्स बोला जाता है ओके तो ये फर्स्ट टर्म कहलाता है अगला वाला सेकेंड फिर थर्ड उसी तरह से कितने भी टर्म्स हो सकते हैं तो हम वो कितने भी टर्म्स को ए एन बोलते हैं nth टर्म मतलब कोई भी नंबर हो तो हम ए एन बोलते हैं और ए एन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अब यहाँ पे nth टर्म ए एन है ए है फर्स्ट टर्म ए एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स डी है कॉमन डिफरेंस ठीक है ये गैप जो है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ये पहला फॉर्मूला है ओके कभी कभी डिफरेंस फाइंड करने को बोलेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज करना ए पी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू ये कब यूज करना है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे जनरली डिफरेंस क्या है किसी भी दो नंबर के बीच का गैप ओके हाईएस्ट पोजीशन का नंबर उससे पहले वाला नंबर ये नहीं कि ये नंबर और उसके बाद का नहीं हमेशा आपको ग्रेटर टर्म लेना है जैसे a2 ले रहे हो तो इसके पहले a1 अगर a4 ले रहे हो तो उसके पहले a3 ओके सो a4 माइनस a3 बट जनरली आप याद रखो an और उससे पहले वाला नंबर an माइनस वन ये होगा इसको a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं तो ये है d का फॉर्मूला उसके बाद सम अगर इनको ऐड किया जाता तो वो सम क्या होता तो उसको बोला जाता है एसएन सम ऑफ द फर्स्ट अगर यहाँ चार टर्म्स हैं तो फर्स्ट फोर टर्म्स
8 टर्म्स है तो फर्स्ट 8 टर्म्स ऐसा होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी आपको पता होगा, राइट। और जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया रहेगा a और an, इसको यहाँ पे समझ लो लास्ट टर्म है, तब एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, ये यूज किया जाता है, ओके। तो ये जनरली ये 4 फॉर्मूला के ऊपर ही आपका पूरा ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो एक एक करके मैं बताऊंगा। तो जैसे ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हो, द 10th टर्म ऑफ एन AP 10,7,4 इज डैश, ओके। तो यही 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, बट आपको ऑप्शन नहीं देखना है फाइनल एग्जाम, आप इसको सॉल्व करो। 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या है, a10, ये क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जब फॉर्मूला में डालेंगे an के फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a प्लस n है 10, करेक्ट, तो 10-1 9d, ये हो जाएगा a प्लस 9, मतलब आपको a पता है, d पता है, तो आप इजिली 10th टर्म निकाल लो। तो a क्या है, यहाँ पे गौर से देखो, पहला टर्म है 10, d क्या है, कोई भी नंबर और उससे पहले वाला, तो यहाँ 7 माइनस अगर मैं 10 करूं तो देखो ये क्या आता है, -3, ये गौर करना है आपको, -3 है ये, ओके। अब सब्सटीट्यूट करो, सो 10 प्लस 9 इंटू -3, सो ये हो जाएगा 10 प्लस ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 9 3 27, तो ये आएगा -17। तो ऑप्शन में देखो, एक जगह -17 होता, एक जगह +17 होता, और एक क्या होता बताता हूँ। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, 10 - 7 करते हैं, 3 आता, +3, ओके। तो +3 आता है यहाँ पे, +3 तो 27, ये 27 + 10 37, तो ये भी ऑप्शन में होता 37। बट अगर आप सही किए हो, बहुत लोग ऐसे ही डायरेक्ट ले लेंगे कि 10 - 7 हो जाएगा, तो आपको 37 देखोगे, हाँ 37 तो है ही, टिक कर दोगे, बट दैट इज रॉन्ग। आपको सही में अगर करना है तो ऐसे करो, ये a2 - a1 होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर आपको सच में आता है करने, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे, और ये इजी है, बस ध्यान देना है प्लस माइनस के ऊपर, ओके, और कौन सा टर्म कब लेना है। तो आंसर हमारा क्या है, द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इट इज -17, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP an इक्वल्स टू 6n - 3 इज डैश। तो अभी बताया मैंने कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, a2 - a1, बेसिक, ओके, चाहे an - an-1, तो ये याद रखो, जब कुछ ना दिया हो तो d ऐसे फाइंड करना है। तो ये an का फॉर्मूला ये है, ओके। तो यहाँ आप a2 फाइंड कर लो, मतलब n के बदले 2 सब्सटीट्यूट करना है, सो 6 × 2 - 3 दैट इज 12 - 3 हो जाएगा आपका 9। a1 क्या होगा, तो 6 × n के बदले 1 डाल लो, -3, तो ये 6 - 3 हो जाएगा, दैट इज 3, राइट। अब a2 - a1 कर दो, तो 9 - 3 इट इज 6। तो आंसर क्या मिला हमें आंसर मिला है 6, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अब इंटरेस्टिंग होते जाएगा। देखिए, the third term of the AP 2, dash 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 18 20 22 is dash। तो अब यहाँ ये कितने टर्म के बाद 18 आया है पता नहीं, और पहला टर्म 2 है, और ऐसे ये बढ़ते गया, कितना मालूम नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ देखो तो फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, फर्स्ट टर्म क्या है, 2, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, यही फर्स्ट टर्म है, बट इधर से हमें डिफरेंस मिल सकता है, करेक्ट। ये क्योंकि बाजू में दिए एक दूसरे के, तो 20 - 18 कर लो तो 2 ही आ रहा है, 22 - 20 कर लो तो 2 ही आ रहा है, तो डिफरेंस पता है भाई क्या है, 2। तो थर्ड टर्म क्या होगा, a3 विल बी a प्लस n-1, मतलब 3 - 1 2, a प्लस 2d। और एक चीज याद रखना हमेशा, a4 है तो इसको लिखेंगे a प्लस 3d, इधर जितना भी होगा ना उससे एक कम, a10 होता तो a प्लस 9d, ये वही nth टर्म वाले फॉर्मूला से, तो a प्लस 2d होगा। अब जब सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो 2 प्लस 2 इंटू डी क्या हो जाएगा, 2, सो 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 4 और 2 कितना होता है, 6। ऐसे भी कर सकते थे, करेक्ट। या फिर देखो फर्स्ट टर्म 2 है,
कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 और 2 4, फिर और 2 6, 6 2 8, इधर ही पता चल रहा है फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड टर्म तो भी 6 ही होता। तो बेसिकली आपको समझना है, अगर आप समझते हो तो इजीली कर लोगे। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ P, Q एंड R आर इन AP then Q minus P divided by R minus Q is dash। ऑप्शन समझ लो होता 1 0, ठीक है, 2 या none of these, ऐसा होता ऑप्शन। ओके, तो आप क्या करोगे, तो देखना है AP है मतलब कुछ A, D, SN, AN इनसे जुड़ा होगा, तो बोले ये AP में है, समझ लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये एंड है, ठीक है, AND समझ लो, वो भी कोई सिंबल नहीं, एंड। अब बोल रहे हैं कि Q माइनस P, Q माइनस P कब होता है, देखो Q माइनस P A2 माइनस A1 हो रहा है ना, ये क्या देता है, D देता है, राइट। अब यहाँ भी देख रहे हैं R माइनस Q, तो ये R है ये Q है, मतलब A3 माइनस क्या है A2, ये भी D होता है। दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, डिफरेंस, मतलब D बाई D। जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर क्या आता है 1। देयरफॉर आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 A, दैट इज 1। ओके, A B C D ऑप्शन में दिया रहता है, मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा है, नो एनी इशू। ओके, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, आंसर है हमारा 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, if an equals to 4n plus 4 then its fourth term is dash। तो कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन देख के, खोजते हैं यार टफ होना चाहिए टफ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इतना इजी होता है ना कि हमें डाउट हो जाता है कि ये हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, बट डोंट वरी, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आप पे, भरोसा रखो खुद पे। ओके, और सब्सटीट्यूट करो, फोर्थ टर्म मतलब A4 फाइंड करना, तो यहाँ 4 इंटू एन के बदले 4 प्लस 4, सो दिस इज 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20। सिंपल है, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे इतना इजी, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, बट नहीं भाई, आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन ही वैसा है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ओके, तो आई होप सब समझ में आया है और आपको अच्छा भी लगा है तो प्लीज लाइक कर दो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये रहे हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन AP इफ द थर्ड टर्म इज 12, ओके, CD मतलब कॉमन डिफरेंस इज 3, देन इट्स सेकेंड टर्म इज डैश। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, A3 इज 12 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 3 दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है A2। तो आपको पता है, देखो यहाँ 3 दिख रहा है, A3 यहाँ A2, इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, A3 माइनस A2 क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस, बस वही सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है, A2 मालूम नहीं है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये LHS में लाओ प्लस बन जाएगा A2, ये RHS में ही रखो, इसको भी उधर लाओ तो ये माइनस बन जाएगा, तो क्या हो गया 9, A2 क्या मिला 9, तो ऑप्शन दिया रहेगा 9 लिख देना। ओके, कभी कभी 15 भी ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ लोग ऐड कर देंगे, ये साइन चेंज करने नहीं आता, LHS RHS इक्वेट करने नहीं आता, तो वो इक्वेशन आना चाहिए आपको कैसे इक्वेट करना है। ओके, तो आंसर है हमारा 9। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज डैश। जब इतना इजी क्वेश्चन हो ना, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 दिया है, तो 6 का मल्टीपल्स क्या होता है, 6 का टेबल 6 12 18 24, इतना ही, 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 तो ये है 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, करेक्ट, तो भी आंसर मिल जाएगा। तो कितना है ये 12 2 14 14 6 20 है ना, और 2 1 3 1 4 5 6 60, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको SN यूज करना तो यूज करो, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कॉमन सेंस करोगे तो ऐसे मिलेगा, फॉर्मूला से जाना है तो ऐसे। S4 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 a क्या होगा, अब मल्टीपल्स ऑफ 6 है, मतलब पहला टर्म क्या होगा 6 होगा, राइट, प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी भी सेम ही होगा, क्योंकि जिसका मल्टीपल होता है वही a भी होता है, मतलब वहीं से शुरू करना है तब।
और डी भी वही होता है, तो ये भी 6 होगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 मिला, ये हो गया हमारा 12 प्लस 3, सो 6 3 जा 18 हो गया, तो 2 और ये कितना हो जाएगा आपका, इट इज 18 30 होगा, राइट। 32 जा 60, देखो यहाँ भी सेम ही मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला जिससे जाओगे तो ऐसे होगा, कॉमन सेंस यूज करोगे तो ऐसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कॉमन सेंस विल गिव यू द आंसर, ओके, कभी कभी एपी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 100, 0 एंड 100 3 का मल्टीपल्स, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 तक, ओके। समझ लो यहाँ मैं 1 2 3 कर लेता हूँ, इधर पे 100 है, 99 है, 98 है। तो बोल रहा है कितने नंबर होंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं जो 0 और 100 के बीच में है। तो देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, करेक्ट। और ये भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता, बट ये आता है 3 3 3 3, तो ये an है, समझ लो। तो फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। क्या बोला है फाइंड करने को, हमें बोला है कि n फाइंड करो, मतलब ये n कौन से नंबर पे होगा, कितने नंबर पे आके ये 99 मिलेगा, ओके। तो सेम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यहाँ पे यही वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो a 99 है, a 3 है, n मालूम नहीं है, d क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब बोला ना जिसका मल्टीपल वही d होगा। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे 99 माइनस 3 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया आपका कितना 96 होगा, और ये n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को जब इधर भेजेंगे तो 96/3 होगा, विच इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 3 2 जा, सो n माइनस 1 इतना मिला, n इज इक्वल टू क्या होगा 1 इधर भेजो, सो 32 प्लस 1, n कितना मिल जाएगा 33। तो ये रहा आंसर, ओके। ये भी इजी है, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस ही हैं, उन्हीं को एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ओके, ज्यादातर। चलो अब बढ़ते हैं आगे लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ये दो देखो, इफ an is equal to 3n minus 2 divided by 4n plus 5, then the value of a7 is what dash। तो n के बदले खाली आपको 7 सब्सटीट्यूट कर देना है, a7 will be 7 minus 2 divided by 4 into 7 plus 5। तो जब आप सॉल्व करोगे तो a7 क्या मिलेगा 21 minus 2 divided by 28 plus 5। तो इधर मिल रहा है आपका कितना 19, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना मिलेगा आपका 33। इसको आगे कुछ कर सकते हैं नहीं, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा, करेक्ट। नहीं दिया रहा तो NOT, नन ऑफ द अबोव, नोटा का बटन दबा के आ जाना, ओके। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बस, और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The sum of all 2-digit numbers divisible by 10 is dash। Sum of all 2-digit numbers, natural numbers, मतलब पॉजिटिव में होने चाहिए, divisible by 10। So 10 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, only 2 digit। So 100 के पहले आता है 90, राइट, इतने होते हैं, 10 से लेके 90 तक ही डिवाइड होंगे ना, 10 से 10 20 30 40 50 60 70 90, 100 नहीं होगा, ओके। ओनली 2 डिजिट पूछा है, तो a है हमारा 10, an है 90, करेक्ट। और d क्या होगा, d भी 10 ही होगा क्योंकि उसी का मल्टीपल है। तो सम पूछा है यहाँ पे, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल द 2 डिजिट। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या है a प्लस an, राइट। अब यहाँ देखो S10 फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है आपको, आर यू श्योर? नहीं, हमें यहाँ पे सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, लेकिन पता ही नहीं है n क्या है, तो n पहले फाइंड करना होगा। n कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पे दिया है 90, a दिया है 10, n मालूम नहीं है, d है 10।
तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 80 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। तो 80 बाई 10 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 n माइनस 1, तो 1 उधर भेजेंगे तो इट विल बी 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो n कितना है भाई 9, हाँ मतलब S9 फाइंड करना है। तो 9 बाई 2 इंटू a is 10 plus 90 राइट। तो ये 9 बाई 2 इंटू 100 होगा। सो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 50, ये मिल जाएगा 9 5 जा 45, साथ में 0। तो सम ऑफ all the 2 digit natural numbers divisible by 10 is how much? 450, ये होगा आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, सेम नहीं सिमिलर क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ओके, और इससे जुड़े हुए बेसिक चीजें सीखनी है आपको तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। So thank you for watching. We'll see you all in the next video. Bye. Have a good day. Take care.